अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ब्रदराने मिल्लत इस्लामिया, अभी 2 दिन से जो मेरी एक वीडियो को वायरल किया जा रहा है और ये वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मैंने मियाँ भाई के गाने के ऊपर जो तनकीद की है या उसकी मुखालिफत मैं किया हूँ, उस पर तो मैं क़ायम रहूँगा और उसकी मुखालिफत मैं करता रहूँगा। और रही बात दूसरी कि मेरे जज्बाती बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और मैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मियाँ भाई कैसे बोला, ये बताना चाह रहा हूँ कि उस गाने के अंदर जो मियाँ भाई की छवि बनाई गई है, जो छवि बताई गई है, जिस तरीके से मुसलमानों की इज़्ज़त को पामाल किया गया है, जिस तरह से मुसलमान नौजवानों के इज़्ज़तों के साथ खेला गया है और जिस तरीके से इस्लाम का मजाक बनाया गया है, मैं उस इंटेंशन में मियाँ भाई मुसलमान के तस्वुर में कह रहा था। मुसलमान को मियाँ भाई कहा जाता है और मियाँ भाई को मुसलमान कहा जाता है। और फिर जब मैंने ये देखा कि मुसलमान की छवि को बिगाड़ कर अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है, तो मेरा इंटेंशन, मेरा जहनी जो है ना सोच ये थी, ये फिक्र थी कि मैं मुसलमान की सही छवि लोगों के सामने रखूं और मुसलमान का सही रोल मॉडल लोगों के सामने रखूं। इसीलिए मैंने उस वक्त में कहना तो ये चाह रहा था कि मुसलमान ऐसे होना चाहिए, और मैं उसी मियाँ भाई को जहन में रखते हुए मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मियाँ भाई के लफ्ज़ को जोड़ दिया। मियाँ भाई उस शय को कहा जाता था, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मियाँ भाई कहा गया था। मेरा इंटेंशन हरगिज़ साहबा के खिलाफ बोलने का नहीं था, या उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मियाँ भाई की कैटेगरी में लाने का नहीं था। मैं तो उनको मुसलमान के तौर पर पेश करना चाह रहा था, लेकिन जज्बाती तकरीर के अंदर ये लफ्ज़ मुझसे निकला है। लिहाजा इस बात को ज़्यादा तूल ना देते हुए मेरी अच्छी बात पर गौर करें, और फिर हम तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि हम बुराई के ख़िलाफ़ में आवाज़ बुलंद करते रहें, और इंशाअल्लाह ताला हम हर बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जहनी सोच और मेरे जो है बात आप तक पहुँची होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपनी इस्लाह कर लेंगे, मैं भी अपनी इस्लाह कर लूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला बनाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरअसल हैदराबाद में एक रैपर जो मियाँ भाई सॉन्ग के नाम से मशहूर हुआ है, रूहान अरशद को लेकर गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले मौलाना शकील अहमद ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक बयान दिया था। उसके काउंटर में मौलाना अली क़ादरी का भी एक बयान आया है। उस सिलसिले में मेरा अपना मानना ये है कि सबसे पहले ये बात क्लियर कट होनी चाहिए और ये बात साफ होनी चाहिए कि ये नाचने गाने वाले या जो ये फिल्मी हस्तियां होती है या फिर ये जो नाच गाना करते हैं, ये नजस है, ये गंदे लोग हैं। इनका मुसलमानों की सफ़ों में किसी किस्म का कोई शुमार नहीं है, चाहे वो कोई कॉमेडियन हो या कोई मिमिक्री करने वाला हो। देखिए, हर चीज़ जो अदब के दायरे में होती है, जो इस्लाम से टकराने वाली नहीं होती है, वो हमारे लिए काबिल कबूल है, क्योंकि दीन इस्लाम ने नाचने गाने ये तमाम चीज़ों से इस्लाम ने मना फरमाया है। इस्लाम सख्ती से इसकी मजम्मत करता है, और ये हमारी तहजीब का भी एक हिस्सा था कि नाचने गाने वालों का मुकाम हमारे यहाँ गवैयों का और नचैयों का क्या हुआ करता था। आज उन्हें स्टार बोला जा रहा है। दरअसल ये स्टार नहीं है। स्टार वो लोग होते हैं जो ईमान और तक़वे में आला होते हैं। स्टार वो होते हैं जो जन्नत में ले जाने वाले होते हैं। हमारे औलिया इकराम हमारे लिए स्टार है, हमारे उलमा इकराम हमारे लिए स्टार है। ये नाचने गाने वाले हमारे स्टार नहीं हो सकते हैं, जिनमें रूहान अरशद का भी एडमिशन हुआ है। अब रही बात जी उनका जो मतलब जो था कि देखिए, मैंने शकील साहब को भी सुना है, अली क़ादरी साहब को भी सुना है। शकील साहब ने भी ये बात कही है कि मियाँ का जो लफ्ज़ है वो मियाँ कहते हैं पावरफुल आदमी को। अगर आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप वहाँ पे डायलेक्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे शोहर को कहते हैं, हम खुद हैदराबाद में कहते हैं अल्लाह मियाँ, काफ़ी लोग कहते हैं अल्लाह को भी मियाँ कहते हैं। यानी मियाँ का मतलब मुसलमानों में ये होता है कि जो पावरफुल हो, जो करने वाला। और पावरफुल हज़रत उमर से बढ़ के और कौन हो सकता था? हज़रत उमर को देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता था, गली बदल कर चले जाता था।
मौलाना शकील साहब ने वहाँ पर मिसाल दी है, ना कि हज़रत उमर से ले जाके मंसूब कर दिया। हो सकता है कि मसलकी और या फिर हसद या जलन की बुनियाद पर उनके काउंटर पे मौलाना अली खादरी ने ये बयान दिया है, उसे ले जाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना अली खादरी भी हमारे लिए काबिल एहतराम है और मौलाना शकील अहमद भी काबिल एहतराम है। दो ईमान वालों को यहाँ पर इंतशार का शिकार नहीं होना चाहिए गंदगी को लेकर। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि बॉम्बे के अंदर एक दानिश जहन नाम का एक लड़का था जो कि कार एक्सीडेंट में मारा गया। वो भी बहुत बड़ा स्टार बन गया था। हो सकता है कि उसके मरने के बाद एक नया स्टार यहाँ से निकाला गया, या आलमी पैमाने पर ये साजिशें की जाती है। वो साजिशों का ये हिस्सा होता है कि मुस्लिम नौजवानों को, ख़ास तौर से लड़के और लड़कियों को बिजी कहाँ पर रखा जाए। वो बिजी रखने के लिए इस तरह के चिचोरे किस्म के जो नौजवान आते हैं, उनके ना तो अपने गाने में कोई मतलब होता है, ना तो कोई दम होता है, ना तो कोई बात होती है। उन्हें लेकर उलमा इकराम का बयानबाजी करना बिल्कुल गलत है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस अरशद को लेकर ये जो रैप का जो सॉन्ग आया है मियाँ भाई को लेकर, उलमा के दरमियान कोई अख्तलाफ नहीं होना चाहिए और आवाम को इस बात पर मुत्तफिक होना चाहिए कि ये नजस है, ये गंदे लोग हैं, इनका शुमार मुसलमानों में नहीं होना चाहिए। देखिए, मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों के लिए दुनिया किराए का घर है। दुनिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उन्हें चंद दिन में या छोड़ के जाना है और आखिरत उनका परमानेंट ठिकाना है। लिहाजा ये टिकटॉक है, म्यूजिकली है, या इस तरह के रैपर्स है या यूट्यूबर्स है, ये तमाम चीज़ों से ये जो चिचोरापना और ये जो गाना, नाच गाना, ये जो माहौल है, इससे उनकी आखिरत नहीं सुधरेगी, उनकी दुनिया भी बिगड़ेगी। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि इसके नतीजे में जहनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा इस दुनिया में अपने आप को बीमार करने के लिए और अपनी आखिरत को तबाह करने के लिए ये जितने म्यूजिक से रिलेटेड ऐप है, या फिर ये जो रैपर्स है, या फिर ये जो चिचोरापना है, इससे मुसलमानों को दूर रहने की ज़रूरत है।